साथ मैं हूं चांदनी धवन। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड कांग्रेस में सीटों को लेकर चल रही खींचतान के बाद कांग्रेस ने कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं। हरीश रावत अब लालकुआं से चुनाव लड़ेंगे। वहीं हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत को हरिद्वार ग्रामीण से उम्मीदवार बनाया गया है। डोईवाला से भी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। डोईवाला से अब गौरव चौधरी कांग्रेस उम्मीदवार होंगे। पहले डोईवाला से मोहित उनियाल को टिकट मिला था। ज्वालापुर से रवि बहादुर को टिकट मिला है। पहले ज्वालापुर से बरखा रानी उम्मीदवार थी। काला ढूंगी से महेश शर्मा, सल्ट से रणजीत रावत, रामनगर से महेंद्र पाल, चौबट्टा खाल से केसर सिंह नेगी, नरेंद्र नगर से ओम गोपाल रावत को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। देहरादून से खबर मिल रही है, आज कांग्रेस के बर्खास्त किशोर उपाध्याय बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस ने अनुशासनहीनता के आरोप में किशोर उपाध्याय को 6 साल के लिए पार्टी से बर्खास्त कर दिया है और थोड़ी देर में किशोर उपाध्याय बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाएंगे। उम्मीद है कि किशोर टिहरी से बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो बीजेपी के संपर्क में है किशोर उपाध्याय। कांग्रेस पार्टी ने किशोर उपाध्याय को पार्टी से 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया है और अब थोड़ी देर के बाद किशोर उपाध्याय बीजेपी में शामिल होंगे और खबरें ये भी मिल रही हैं कि टिहरी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं किशोर उपाध्याय। हालांकि आरोप यह भी है कि अनुशासनहीनता साथ ही नाराजगी देखी गई किशोर उपाध्याय की तरफ से। पहले भी ये खबरें मिल रही थी कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन खबरों को उन्होंने खंडन कर दिया था। लेकिन अब ये पुख्ता हो गया है कि किशोर उपाध्याय बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सूत्रों के हवाले से टिहरी से खबर मिल रही है, किशोर उपाध्याय हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। टिहरी के बीजेपी विधायक ने जताई है नाराजगी। किशोर उपाध्याय के शामिल होने से नाराज हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, किशोर का पहले से विरोध कर रहे थे नेगी। सूत्रों के हवाले से धन सिंह नेगी की कांग्रेस में जाने की चर्चा भी है। सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, टिहरी से किशोर को टिकट दे सकती है बीजेपी। सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं, तो किशोर उपाध्याय बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ धन सिंह नेगी नाराज है, ये भी जानकारी मिल रही है। और टिहरी से किशोर को टिकट दे सकती है बीजेपी। सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर के बाद किशोर उपाध्याय बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। और विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो ये कहा जा रहा है कि टिहरी से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन चर्चा इस बात की भी है कि किशोर का पहले से विरोध कर रहे हैं धन सिंह नेगी। धन सिंह नेगी कांग्रेस में जाने की चर्चा है। कहा जा रहा है कि धन सिंह नेगी जो है वो कांग्रेस में जा सकते हैं। इसी बात को लेकर लगातार चर्चाएं भी हो रही हैं। सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। और ये भी खबर मिल रही है कि जब किशोर उपाध्याय बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे तो टिहरी सीट से उन्हें उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, क्या जानकारी मिल पा रही है? पहली बात तो ये कि थोड़ी देर के बाद किशोर उपाध्याय बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन धन सिंह नेगी की नाराजगी देखने को मिली है, उनका विरोध भी देखने को मिला। लेकिन चर्चा ये भी है कि धन सिंह नेगी जो है कांग्रेस में जा सकते हैं। देखिए, आपकी मैं बड़ी अपडेट आपको दे दूं। कांग्रेस के नेता किशोर उपाध्याय बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद किशोर उपाध्याय बीजेपी ज्वाइन करेंगे। किशोर उपाध्याय हमारे साथ हैं। सर, आप बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं, आज ज्वाइनिंग होने वाली है, किस तरह से? मैं अभी थोड़ी देर में, अभी मेरा मौन है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ। समय आने पर बोलूँगा, आप थोड़ा इंतजार करें। सर, समय तो आ गया। जिस कांग्रेस में आपने पूरा जीवन बिताया, आज आप बीजेपी के दरबार में पहुँचे। नहीं, यहाँ दरबार ये लोकतंत्र है और अभी थोड़ी देर में आप सबके सामने आऊँगा मैं। सर, फिर भी ये बात तो बताएं, ऐसी क्या बात हो गई कि जो कांग्रेस का एक सिपाही था, एक पिलर जिसको माइलस्टोन कांग्रेस का कहते थे, आज बीजेपी के ऑफिस में बैठे हैं? सुनील भाई, मैं थोड़ी देर में सारी बात जो है सबके सामने रखूँ। देखिए, किशोर उपाध्याय भले ही अभी कुछ कहने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि थोड़ी देर में वो बातें अपनी सबके सामने रखेंगे, क्योंकि थोड़ी देर में ही वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। लेकिन मेरे साथ बीजेपी के यहाँ पर सांसद नरेश बंसल जी मौजूद हैं, बहुत सीनियर लीडर बीजेपी के, और चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका चुनावी कैंपेन में आपकी है। सर, किशोर उपाध्याय जी आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, किस रूप में आप देखें? हम सब स्वागत कर रहे हैं किशोर उपाध्याय जी का।
पूरे देश भर में आप जानते हैं ये हो रहा है कि जो जनता के लिए संघर्ष करते हैं, स्वच्छ जिनकी छवि है, उनका कांग्रेस में दम घुटता है। जिनकी उच्छृंखल छवि है वो भाजपा में टिक नहीं पाते हैं। तो क्योंकि अनुशासित पार्टी है, तो अनुशासन के साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस पे जिनका विश्वास है वो सब भाजपा के साथ हैं और आ रहे हैं। सर, टिहरी में बगावत की आशंका भी है, जो धन सिंह नेगी। बगावत भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती। जो सिटिंग विधायक है आपके धन सिंह नेगी, उनसे बातचीत हुई है? आंतरिक बात है, कर लेंगे उसको। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो ज्वाइनिंग की बात है। सर, आपने कहा कि जो उच्च श्रृंखला है वो बीजेपी में टिक नहीं पाते, क्या आपका हरेक सिंह रावत की ओर से? मेरा किसी की ओर इशारा नहीं है, मैंने पार्टी की रीति नीति और कार्यप्रणाली के ऊपर कहा है। तो आप नरेश बंसल जी थे, जिनको बीजेपी ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कोऑर्डिनेशन की भी सौंपी हुई है कि ऐसे नेताओं को वो बीजेपी ज्वाइन कराएं जो अपने अपने क्षेत्रों में प्रभावशाली हैं, और किशोर उपाध्याय भी उन्हीं के एक्शन का नतीजा है। बिल्कुल सुनील, थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन सुनील क्या इस बात को लेकर जानकारी मिल पा रही है कि किशोर उपाध्याय बीजेपी में तो शामिल हो रहे हैं, लेकिन धर्म सिंह नेगी जो है उनकी नाराजगी देखने को मिली है। नाराजगी किस बात की है उनकी आखिरकार? देखिए, धन सिंह नेगी टिहरी से सिटिंग विधायक रहे हैं, और आज नहीं करीब हफ्ते भर पहले धन सिंह नेगी इस बात का ऐलान कर चुके थे कि उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही बड़ा खुलासा करेंगे। जो हमारे सूत्र बताते हैं धन सिंह नेगी से, हालांकि हम लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, वो देहरादून में मौजूद हैं, कल रात वो टिहरी से देहरादून पहुंचे थे, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो कांग्रेस के संपर्क में है, और ये कयास भी लगाया जा रहा है कि अगर किशोर उपाध्याय को जब बीजेपी टिहरी से टिकट घोषित कर देगी तो धन सिंह नेगी बिल्कुल सुनील, इस बात का इंतजार करना होगा कि आखिर नाराजगी किस बात की है धर्म सिंह नेगी की, और थोड़ी देर के बाद किशोर उपाध्याय बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का एक बार फिर विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू राष्ट्रवाद चिंता का विषय है, धार्मिक आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है, राष्ट्रीयता को लेकर विवाद पैदा किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि देश में असुरक्षा का माहौल बनाया जा रहा है, देश में एक धर्म के लोगों को उकसाया जा रहा है और देश में असहिष्णुता को हवा दी जा रही है। तो हामिद अंसारी का यह विवादित बयान सामने आया है, और विवादित बयान क्या कुछ है यह भी हम आपको बता रहे हैं कि हिंदू राष्ट्रवाद चिंता का विषय है। आगे बढ़ते बात करते हैं पहले चरण के चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने वेस्ट यूपी में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता आज से जाटलैंड का ताबड़तोड़ दौरा कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कृष्ण नगरी मथुरा का दौरा करेंगे। सुबह करीब 11 बजे अमित शाह मथुरा पहुंचेंगे और बाकी बिहारी के दर्शन करने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही मथुरा में पार्टी के लोगों के साथ भी बैठक करेंगे। मथुरा के बाद अमित शाह नोएडा भी जाएंगे। और हमारे सहयोगी नितिन गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, क्या जानकारी मिल पा रही है? गृह मंत्री अमित शाह आज कृष्ण नगरी में है, क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए चांदनी, अगर बात करें तो अभी तक के मथुरा को धर्म नगरी के रूप में पूरे विश्व में पहचान मिली हुई थी, लेकिन 2022 के रण में जो मथुरा नगरी है वो राजनीति का भी केंद्र बिंदु बनता जा रहा है, और उसी का परिणाम है कि लगातार भाजपा पार्टी के द्वारा भाजपा के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस बार उसके एजेंडे में मथुरा, और लगातार भाजपा के नेताओं के द्वारा, जो वरिष्ठ नेता हैं उनके द्वारा भी जो है मथुरा को जो है तीर्थ नगरी के रूप में विकसित करने की बात कही गई है। आज अमित शाह करीब जो है 11 बजे यहाँ पर वृंदावन पहुँचेंगे। सबसे पहले भगवान बांके बिहारी के जो चरण हैं वहाँ पर वो मत्था टेकेंगे और उनसे मनोकामना पूरी होने की कामना करेंगे। उसके बाद धर्म के दरवाजे से अमित शाह निकलेंगे और राजनीति का जो केंद्र है, राजनीति को उसको करने के लिए, राजनीति का जो क्षेत्र है उसमें करने के लिए वो यहाँ पर बैठक करेंगे, और बैठक करने के साथ साधु संतों के साथ बैठक करेंगे। हमारे साथ कुछ साधु संत मौजूद हैं जो अमित शाह के संग बैठक में शामिल होंगे और चिंतन मनन करेंगे। क्या चिंतन होगा अमित शाह के साथ? बिल्कुल, धर्म नीति और राजनीति का तो मेल है ही है। पहले राजा जो होते थे, जो प्रधानमंत्री होते थे, वो हमारे धर्म गुरुओं के साथ बैठ करके चिंतन मनन करते थे। किस तरीके से चिंतन मनन होगा ताकि भाजपा का जो एजेंडा है 300 पार का वो पूरा हो? बिल्कुल, चिंतन मनन ये होगा कि किस प्रकार से पुनः भाजपा सरकार आए, क्योंकि भाजपा सरकार ने हमारे राष्ट्र के गौरव को बढ़ाया है, क्योंकि भारत ऋषियों का देश है। उसमें यही रणनीति होगी संत धर्माचार्यों के साथ बैठ करके कि हमारे जो संत धर्माचार्य हैं, कथा प्रवक्ता हैं, सबके साथ लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए होते हैं।
तो सभी अपने अपने क्षेत्र में और सब जगह ये संदेश देंगे कि ज्यादा से ज्यादा वोट देकर बिल्कुल नितिन, क्योंकि ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है अमित शाह का, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है और चुनाव नजदीक होने की वजह से कहा जा रहा है कि जब संगठन के लोगों के साथ बातचीत करेंगे तो आगे की रणनीति बनाएंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते और बातचीत करते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी आज मुजफ्फरनगर के दौरे पर रहेंगे। चुनाव के ऐलान के बाद वो पहली बार यहाँ पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे वो यहाँ पहुंचेंगे और खतौली में प्रचार प्रसार करेंगे। दोपहर 1 बजे बुढ़ाना और 3 बजे वो मुजफ्फरनगर में प्रचार करेंगे। 28 जनवरी से अखिलेश यादव भी जयंत के साथ जनसंपर्क करेंगे। तो मुजफ्फरनगर में आज प्रचार प्रसार करेंगे। चुनाव प्रचार के बाद पहला दौरा है और खतौली में भी चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। तो बुढ़ाना मुजफ्फरनगर में ये चुनाव प्रचार, जयंत का मुजफ्फरनगर का ये दौरा। चुनाव नजदीक है। चुनाव नजदीक होने के साथ ही जनता के बीच जाकर अपने मुद्दों को रखकर और कैसे 2022 के चुनाव को फतेह करना है उसको लेकर लगातार तैयारियां और प्रचार प्रसार किया जा रहा है। विनेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गया है। विनेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? कितने बजे जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे और वहां का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, जयंत चौधरी का जो कार्यक्रम है वो 11 से 12 बजे के बीच मुजफ्फरनगर पहुंचने का कार्यक्रम है और जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे जहां पर जो अपने प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे। सबसे पहले वो खतौली पहुंचेंगे। खतौली विधानसभा के बाद बुढ़ाना और बुढ़ाने के बाद जो सदर सिटी सीट विधानसभा सीट है वहां पर पहुंचेंगे और यहीं प्रचार करने का इनका कार्यक्रम है। अपने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे। कल तक, आज और कल 2 दिन के लिए मुजफ्फरनगर रहेंगे जयंत चौधरी जी। बहुत शुक्रिया विनेश इस पूरी जानकारी के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिजनौर के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे सीएम योगी बिजनौर पहुंचेंगे और इसके बाद काकरान वाटिका में मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे वो नजीमाबाद में मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे। सीएम योगी धामपुर में घर घर जाकर जनसंपर्क भी करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिजनौर के दौरे पर रहेंगे, जहां लोगों के बीच भी रहेंगे, बातचीत करेंगे। बिजनौर का दौरा उनका काफी अहम माना जा रहा है। सुबह 11 बजे बिजनौर पहुंच जाएंगे, कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे और 11 बजे पुलिस लाइन बिजनौर पहुंचेंगे सीएम योगी। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इशारों ही इशारों में अखिलेश और मुलायम सिंह यादव पर निशाना साधा है। ट्वीट में सीएम योगी ने लिखा है कि प्रदेश की पहचान अब दिव्य, कुंभ और भव्य दीपोत्सव से ही है, वहीं रहेगी। प्रदेश की पहचान सफाई महोत्सव से बनाने की लालसा रखने वाले अब इतिहास है, इतिहास ही रहेगी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपराधियों को टिकट देने के मामले में बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने आरोप क्या लगाया ये भी आपको बताते हैं, लेकिन सीधे आपको लिए चलेंगे देहरादून, जहां पर किशोर उपाध्याय बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। दिखाते तस्वीरें आपको। चुनाव के प्रभारी आदरणीय प्रहलाद जोशी जी, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता और अल्मोड़ा के सांसद अजय टमटा जी, आदरणीय नरेश बंसल जी, हमारे वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद, और आज जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता, नरेंद्र मोदी जी की नीतियां और भारतीय जनता पार्टी के विचार से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, ऐसे श्रीमान किशोर उपाध्याय जी। मित्रों, आप सब लोग जानते हैं कि किशोर उपाध्याय जी एक ऐसे नेता के रूप में पूरे उत्तराखंड में आपकी छवि है, जो बेबाक है, जो अपनी बात को रखने के लिए जाने जाते हैं, जो मंत्री रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए ही आपने उस समय भी बेबाक तरीके से कांग्रेस की जो गलतियां थी उसको जनता के सामने लाने का काम किया था। तब भी कांग्रेस ने आपको अध्यक्ष पद से हटाने का काम किया था। आपने पिछले 4 वर्षों में, मैंने तो सार्वजनिक मंचों से किशोर उपाध्याय जी के बारे में कहा है कि आप इस तरह की बेबाक नेता है जिन्होंने
कांग्रेस में रहते हुए पिछले 4 सालों में अनेक अवसरों पर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को सार्वजनिक रूप से उनकी सराहना की है। आज ऐसे किशोर भाई का मैं भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपके आने से निश्चित रूप से भाजपा भी हमारे मजबूती की तरफ बढ़ेगी और मजबूती मिलेगी, और आप इस विश्वास के साथ कि उन सब नीतियों को, नरेंद्र मोदी जी के उस विकास की दृष्टि को आप जनता तक पहुंचाने में सहयोगी होंगे। उन्हें आपका भारतीय जनता पार्टी में आज हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो देहरादून से लाइव देख रहे हैं आप किशोर उपाध्याय, जो कि बीजेपी में अब शामिल हो चुके हैं, और बीजेपी में शामिल होने के बाद खबरें ये भी मिल रही हैं कि वो टिहरी से चुनाव लड़ सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने किशोर उपाध्याय को 6 साल के लिए पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। हालांकि कुछ नाराजगी भी इनकी चल रही थी, किशोर उपाध्याय की अनुशासनहीनता की भी बात सामने आई थी, लेकिन अब फाइनली किशोर उपाध्याय बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। और अब किशोर उपाध्याय भी क्या कुछ कहेंगे ये भी हम आपको सुनाते हैं। मेरे पहली विधानसभा में मैं और मदन कौशिक जी साथ में रहे। हमारे बहुत पुराने साथी हैं अध्यक्ष जी। यहाँ पर जो प्रभारी हैं इस महारंग के, और जिनका नाम ही प्रहलाद जी के बारे में कुछ कहने की तो आवश्यकता है नहीं, जो भगवान के, प्रभु के और यथा नाम तथा रूप प्रहलाद जोशी जी यहाँ पर हमारे बहुत लंबे समय से साथी, उत्तराखंड आंदोलन में भी, क्योंकि मैं उसका सिपाही भी रहा हूँ, बल्कि उसकी शुरू करवाने में एक गिलहरी जैसी भूमिका भी निभाई है बटोनी जी के साथ। अजय भट्ट जी, अजय टमटा जी मेरे पड़ोसी रहे हम सालों साल, और कभी ये नहीं लगा कि हमें दूसरी पार्टी के हैं। बहुत ही प्यार से हम लोग साथ में रहे। हमारे बड़े भाई बंसल जी जो इसके सारे कार्यक्रम के कर्ता धर्ता हैं, आज मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने, और आपको जानकारी है मेरे पत्रकार भाइयों में, हमेशा सरोकारों की राजनीति की है मैंने, और उन सरोकारों को लेकर के मैं आज कि वो सरोकार निश्चित रूप से प्रहलाद जोशी जी के नेतृत्व में, इन साथियों के नेतृत्व में, और वो खाली मेरे सरोकार नहीं है, वो टिहरी गढ़वाल के सरोकार हैं जिसने विश्व का सबसे बड़ा बांध दिया है, जिस धरती ने माँ गंगा को पैदा किया है, उत्पन्न किया है, जो माँ गंगा को देने वाली बेटी है। और प्रधानमंत्री जी ने 2014 के चुनाव में कहा कि गंगा ने उन्हें बुलाया है काशी में। काशी से लेकर के और केदारनाथ तक, केदारनाथ से लेकर के काशी तक जिस तरह का काम हुआ, और उसके साथ में कि हम माँ गंगा की रक्षा कर सके, टिहरी की रक्षा, उत्तराखंड की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा तभी संभव है जब उत्तराखंड खुशहाल रहेगा, सुखी रहेगा। उस भावनाओं को लेकर के बड़े लंबे समय से मेरी चर्चा हुई वनाधिकारों को लेकर के, और इस समय क्योंकि चुनाव का वक्त है, मुझे भरोसा है कि मेरी जो भावनाएं हैं इस उत्तराखंड को लेकर के, उसका संरक्षण इन साथियों से भी और प्रधानमंत्री जी से भी मुझे मिलेगा। और उत्तराखंड एक नए सोपान प्रगति के तय करेगा, उसमें मैं एक गिलहरी की तरह जो भूमिका निभा सकता हूं। प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो हम मिलजुल करके उत्तराखंड को
देश का ही नहीं बल्कि विश्व का एक सर्वोत्तम प्रदेश बना सकते हैं। जल जंगल जमीन के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के निश्चित रूप से मुझे संरक्षण मिलेगा। इस भावना को लेकर के मैं इस टीम के साथ शामिल हुआ हूं और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे विश्वास दिलाया है कि हम उन सब में एक सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। मैं किसी की आलोचना नहीं करता। 45 साल तक मैं जहां रहा, मैं उन सबका बहुत धन्यवाद देता हूं और जहां मैं शामिल हो रहा हूं निश्चित रूप से मेरी भावना की रक्षा होगी। मैं इन शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं हमारे प्रदेश के कुछ नहीं, अभी हो गए ना, और क्या बोलना। किशोर जी, एक सवाल है, लंबे समय तक आप कांग्रेस में रहे और विचारधारा इस विचारधारा का विरोध करते रहे। अब अचानक ऐसा क्या क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया कि अब विचारधारा में शामिल हो रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी ठीक है? देखिए, मैंने कभी किसी विचारधारा का विरोध और पक्ष नहीं लिया। सबकी अपनी विचारधारा होती है और ये पता नहीं कैसे जमाना आ गया। टेहरी ने तो जो राजनीति का रास्ता दिखाया, शायद आप लोगों को जो टेहरी के लोग यहाँ पर होंगे कि वहाँ एक होटल होता था पुरानी टेहरी में और सारी पार्टी के लोग जब चुनाव लड़ते थे उसी में ठहरते थे और खाली जो है एक दल के पास संसाधन होते थे। चंबा में मीटिंग होती थी तो एक पार्टी की मीटिंग मान लीजिए कांग्रेस की हुई तो वो ये कह के जाते थे कि जनसंघ वाले भी आ रहे हैं, उनकी बात सुन करके जाना। और शाम को सब लोग साथ में जो है खाना खाते थे, बैठते थे। मेरे ख्याल से इस प्रदेश को उस विचारधारा की आवश्यकता है। और मैंने विशेषकर इस बीच में मैंने जो आरएसएस का जो काम देखा, उत्तरकाशी में देखा, टेहरी में देखा और शिक्षा के क्षेत्र में देखा, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और मुझे भरोसा है कि जो मेरे सरोकार हैं, अगर उनको उनका आशीर्वाद मिल जाता है तो मेरी राह और आसान हो जाएगी, क्योंकि जीवन में हमेशा कोई नहीं रहता है। मैं ये चाहता हूं कि जिस भावना से उत्तराखंड बना है उस भावना की हम रक्षा कर सकें। किशोर उपाध्याय जी, आप संगठन महामंत्री से मिलने गए थे, वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद कांग्रेस ने आपको तमाम दायित्वों से हटा दिया, तो आज उस पर भी कुछ बता दीजिए सर, क्योंकि वो बातें भी आपने तब से कहा कि एक ही दिन बताऊंगा। नहीं, मैं आभारी हूँ, मैं प्रहलाद जोशी जी का आभारी हूँ। और मैंने एक पत्र लिखा था प्रधानमंत्री जी को और मेरे साथियों ने कहा कि उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं, भविष्य में इसमें क्या काम किया जा सकता है। और मैं तो स्पष्ट रूप से मैं न किसी से डरता हूं और न मैं ये कभी ये परहेज और गुरेज करता हूं कि किसके घर में चले गए, कहाँ चले गए। और आपकी मेरी अच्छी बातचीत हुई, लेकिन अब किस तरह से जो है मेरे ख्याल से मीडिया को भी थोड़ा सा जिम्मेदार होना चाहिए, जिम्मेदारी अपनी ठीक ढंग से निभानी चाहिए। उन्होंने उसको किस हिसाब से सारे उसमें वो कर दिया। कहीं आपका और मेरा साथ में बैठने का कोई फोटो नहीं, मैं बाहर निकल रहा था और उसी को अब जिन्होंने चिट्ठी लिखी इसका जवाब तो वही दे सकते हैं कि 45 साल की सेवाओं के बाद इस तरह की चिट्ठी लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए। देखिए, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। थैंक यू जी, धन्यवाद। हो गया जी, अभी आज तो हो गया। तो अभी आपने यहाँ पर किशोर उपाध्याय को सुना है, जो कि बीजेपी में अब शामिल हो गए हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद उनकी नई पारी की शुरुआत हुई है और साथ ही साथ ये भी कि उत्तराखंड में तेजी से विकास हुआ है, इस बात का भी जिक्र किया गया है। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक के लिए चलते लौट